नजरसानी का मामला तो फिर वही, चूंकि इसमें फिर कोई आईनी सवाल आएगा और ये मामला फिर आईनी अदालत की तरफ चला जाएगा। इस केस के अंदर जो बड़ी वाज़ह तौर पे एक चीज़ नज़र आती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो है बदनीयती इसमें शामिल है, क्योंकि जिस तरह से जो ट्रिब्यूनल्स की तश्कील की गई थी, यानी कि सिंध, बलूचिस्तान और केपी छोटे सूबे होने के बावजूद वहाँ पर ट्रिब्यूनल्स की तादाद ज़्यादा बनाई गई थी, यानी कि सिंध और केपी में 5-5 हैं और बलूचिस्तान में 3 ट्रिब्यूनल हैं, जबकि पंजाब के अंदर सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल जो हैं वो बनाए गए थे ताकि जो केसेस हैं वो ताख़ीर का शिकार हों और जो इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है उसकी वजह से जो है वो मामलात ताख़ीर का शिकार हो जाएं। लेकिन उस वक्त चूँकि शहजाद मलिक जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे और उन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा और उसके बाद फिर उन्होंने 8 ट्रिब्यूनल बनाने का हुक्म दिया था, क्योंकि अगर 2 ट्रिब्यूनल हो तो केसेस उस तरह से चल नहीं पाते। तो आबादी के लिहाज से और केसेस के लिहाज से जो है वो मामला ज़रूरी था कि उसमें ट्रिब्यूनल की तादाद बढ़ाई जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार दे दिया और इलेक्शन कमीशन को फ़ायदा पहुँचाया। अब इलेक्शन कमीशन के को जो फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर PTI गई तो है, लेकिन मामला फिर वहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इसको रिव्यू होगा, तो वो क्या ये नॉर्मल कोर्ट इस मामले को सुनेगी या फिर एक दफ़ा इसमें भी आईनी क्वेश्चन उठ जाएगा और ये मामला जो है वो आगे आईनी कोर्ट की तरफ चले जाएगा। बहुत सारे केसेस जो है वो आने वाले दिन में उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा, उसका फायदा तहरीक इंसाफ को हो भी सकता है और उसको अगर ये आईनी बेंच की तरफ गए और उस जिस मकसद के लिए आईनी बेंच हुकूमत ने बनाए हैं तो यकीनी तौर पे उसमें तहरीक इंसाफ को नुकसान भी हो सकता है। इफ्तिखार साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि मामला जो है वो इतना आसान नजर नहीं आ रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखें, जो लाहौर हाई कोर्ट की जो प्रेडिकेमेंट थी उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसका थोड़ा बैकग्राउंड है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद के अंदर तो इजाज़त दी थी रिव्यू पिटिशंस की, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला दिया था कि उनकी रूलिंग्स जो है वो प्रेसिडेंट नहीं सेट कर सकती कोर्ट रूलिंग्स के लिए, जो बहुत एक क्लियर डिफरेंशिएशन है जिसके ऊपर सारा वावेला मचा था कि लाहौर के अंदर क्यों बंद किया गया ये सारा काम जब इस्लामाबाद के अंदर हो सकता है। एक ही तरह का जुडिशल सिस्टम है। अब जब ये सारा मामला हुआ और काजी फाइज ईसा साहब ने ऑब्वियसली ये सारी रूलिंग जो है वो दी थी, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने बैठकर जो है एक फैसला किया और जो मेरे ज़राए हैं उसमें वो ये कहते हैं तहरीक इंसाफ से कि ये सब सलमान अकरम राजा साहब ने बैठकर, क्योंकि वो खुद भी कानूनदान है और PTI के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने 4 चीज़ों का फैसला जो है वो किया था। एक, उन्होंने कल जो है वो रिव्यू पिटिशन जो है वो डाल दिया जो माइनॉरिटी सीट्स के लिए था, रिजर्व सीट्स के लिए था, सॉरी। और आज उन्होंने जो है ये काम जो है वो किया है कि जो इंट्रा कोर्ट पिटिशंस हैं उनके लिए भी रिव्यू डाल दिया ट्रिब्यूनल के लिए। 2 और काम तो करेंगे, एक मीडिया ब्रीफिंग अरेंज करेंगे कि किस किस्म की जो है वो इकदामात जो है वो किए जा रहे थे जब कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो अमेंडमेंट थी, और चौथा काम वो ये करेंगे कि एक ऐलान और करेंगे जिसमें वो फ्यूचर स्ट्रेटजी का भी आगे बताएंगे। अब जो इंट्रा कोर्ट पिटिशन हैं, अगर आप उनके नंबर्स देखें, आदिल साहब ने आपको कोर्ट के नंबर्स तो बता दिए, उसमें सिर्फ 83 जो पिटिशंस हैं वो PTI हैं और अगर आप टोटल देख लें तो 150 से ऊपर है। अब उसमें जो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं बेसिकली वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से है कि ओरिजिनल कॉपीज जो है आप लेकर आए हैं उसकी जो इलेक्शन की थी। अगर 150 में से आप कह रहे हैं कि 83 पिटीशंस PTI की हैं। खाकवानी साहब, सलमान अकरम राजा साहब इसीलिए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अदलिया के पास भी नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के पास भी नहीं जाएंगे, अब सड़कों पे इंसाफ होगा, हम सड़कों पे निकलेंगे। देखिए, सलमान अकरम राजा साहब के लिए तहरीक इंसाफ के लिए ऑप्शन क्या छोड़ी गई है? पार्लियामेंट आप देख रहे हैं ना, पार्लियामेंट में चीजों को बुलडोज किए जा रहे हैं, मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, और ये जो जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना और सब ये भी सब लोग जानते हैं कि इस मकसद के लिए, तो ये मसाइल तो हैं। लेकिन देखें, पीछ की बात यह है कि ट्रिब्यूनल के आखिर पंजाब में क्यों नहीं चल पा रहे। ये मेरा ख्याल है काजी फाइज ईसा का बहुत ही अफसोसनाक फैसला था। लाहौर हाई कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त किया था। 8 जो ट्रिब्यूनल बनाए थे और हाई कोर्ट के ऐसे जजेस थे जो बड़े स्ट्रांग और बड़े नेक नाम और
उनमें कोई किसी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था। और इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल यानी बिला जवाब और बहुत ही कमजोर मौके का कि आप हमें पैनल दे, अपनी मर्जी की जज चुनेंगे। और मुझे याद है जब केस चल रहा था तो उसी हाजी फैसल साहब बेंच में कराची के जज साहब थे, सिद्दीकी साहब सिद्दीकी थे, तो उन्होंने ये बात की कि भाई सिंध हाई कोर्ट में तो आपने इतराज नहीं किया, सिंध हाई कोर्ट ने जो जजेस दी है इलेक्शन कमीशन ने कबूल कर ली है, यही उन्होंने बलूचिस्तान में की, यही उन्होंने केपी में की है। तो पंजाब में आखिर अब ये मुतालबा ये शर्त क्यों रख रहे हैं कि भाई लाहौर हाई कोर्ट जो है चीफ जस्टिस जो है वो एक पैनल दे और हम उसमें अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादती के कादी फैसल साहब के कई फैसले बहुत बुरे फैसले और बहुत ही अफसोसनाक थे। उनमें से ये फैसला भी था, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर जहां पे कहीं पे गलत अगर जा रहा हो तो उसको जुडिशरी का काम है, हायर जुडिशरी का काम है कि वहां पे उसे दुरुस्त करे, उसे उनकी गलती को इस्लाह की जाए, ना कि उसे आईनी इदारा कहे कि उसे पूरा इख्तियार दे दिया जाए। तो मेरा ख्याल है देखिए असल बात ये है कि यहाँ पे जो केसेस जो पड़े हुए हैं फार 45-45 के अभी तक ये झगड़े चल रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल को अपना काम ठीक है, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रिब्यूनल को अपना काम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा जरूर है लेकिन हुदूदों को यूं तो होते ही हैं। आदिल साहब, तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम अब नंबर से एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे, सड़कों पे हम मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? क्या वाकई ये एहतजाज शुरू होने वाले हैं? लोग शमूलियत इख्तियार करेंगे? क्या फ़ायदा हो सकता है सियासी तौर पर इनको? देखिए, इस वक्त की जो हालात हैं और जो उसका पस मंज़र है उसमें तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक सियासी बढ़क से ज़्यादा फ़िलहाल अभी कुछ नहीं है। और तहरीक इंसाफ बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। अभी जो हालिया जो भी कुछ हुआ है और जिस तरह से बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, वो बेशक उसको आप लीगल उसमें जो मर्जी आप उसको कहें, लेकिन रिहाई होना और उनका केपी जाकर जो है वो बैठना इस चीज़ की दलील है कि बहुत सारी पसे पर्दा चीज़ें हुई हैं जिसकी बुनियाद पर यह सारा प्रोसेस हुआ है। तो अभी चूँकि एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का फुकदान है, अगर वो लीडरशिप का फुकदान इसी तरह रहा जैसे हमने लास्ट देखा था कि गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके आए थे और कोई लीडर जो है पॉलिटिकल लीडर जो है उसमें नज़र नहीं आया था, तो सिर्फ अगर केपी हुकूमत ने ही चढ़ाई करनी है तो वो केपी के जो वज़ीर आला है वो बहुत सारे मामलात उनके जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं वो तय हुए हुए हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता हमें नज़र आ रहे हैं। वो बेशक जो मर्जी तकरीरें करें, जो मर्जी बढ़के मारें, जो मर्जी दावे करें, लेकिन हालात अब मुझे नहीं लगता कि उस तरह से हैं। तहरीक इंसाफ एक बहुत बिल्कुल अच्छे मामलात तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं अब वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिली है। इसी बुनियाद पर जो है इमरान खान को भी एक्सेस मिली है कि वो दोबारा से सारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और जो एक डिस्कनेक्ट हो गई थी चीजें पॉलिटिकली, बहुत सारे मामलात। ठीक है, मुलाकातों की आपने बात की आदिल साहब, बड़े अरसे के बाद बानी पीटीआई की इफ्तिखार साहब अपनी बहनों से आज भी डिटेल डिस्कशन हुई है और इससे पहले ये भी सुना जा रहा था कि कहा जा रहा है बुशरा बीबी को और जो बानी पीटीआई की हमशीरा हैं कि आप सियासत में इन हो, तो इस तरह की भी कोई बातचीत चल रही है? देखें, इस तरह की बातचीत ऑब्वियसली चल रही है क्योंकि जो पीटीआई की वो शाख जो हुकूमत के साथ है और वो शाख जो पॉलिटिकल जो है कमेटी हेड कर रही है, उनके दरमियान में जो इख्तिलाफात हैं अभी भी हम देखते रहते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही है। तो एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जिसको डायरेक्टली जो है वो इमरान खान साहब की यानी उनको से जो बातचीत करे और वो आगे उसको डिसेमिनेट करे और उनकी बात मानी जाए। तो इस तरह के मुझे नहीं लगता कि उनकी बहनों को जो है वो दिया जाएगा। जो बातें सामने आ रही हैं तो उसमें ऑब्वियसली उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी, उनका नाम जो है वो सामने जो है वो आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और बात जो है वो ऐड करता जाऊं, जहां तक एहतजाज की कॉल की ताल्लुक है, उसका बहुत ज्यादा ताल्लुक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बार इलेक्शंस के हवाले से भी है कि उसमें किसका जो है वो पल्ला जो है वो भारी रहता है, क्योंकि एक ऐसा अंसर मौजूद है तहरीक इंसाफ के साथ जिसके साथ वो मिलकर जो है मुल्कगीर हड़ताल जो है वो कर सकता है और जिसके असरात भी होंगे, और वो है लॉयर्स कम्युनिटी, यानी जो लीगल फ्रेटर्निटी है। अगर तो इस इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ का पल्ला जो है वो भारी रहता है तो जो बात की गई है वो पॉलिटिकल शायद हम नहीं देखेंगे कि इस किस्म का एहतजाज हो इसमें आप जो है कैपिटल के ऊपर जो है वो चढ़ाई करेंगे। मेरे ख्याल में वो बातें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जो लीगल एहतजाज है कि अदालतों का बॉयकॉट करना और लीगल फ्रेटर्निटी जो है निकल आए, वो आप रूल आउट नहीं कर सकते।
ठीक है खाकवानी साहब, आपको भी ऐसा लगता है लीगल फर्टर्निटी की जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर वो सपोर्ट मिलती है तो पलड़ा बदल सकता है, पासा पलट सकता है? जी यकीनन बहुत अहम है। और आज सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन थे, मुझे नहीं पता अभी तक रिजल्ट अभी नहीं आया, ये भी बहुत अहम है। पाकिस्तान बार काउंसिल के जो, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा भी आएगा ना उसमें क्वेश्चन में, अहम है। सलमान अकरम राजा ने खुद भी एक बात की है, आपने एहतजाज कहा ना, उन्होंने कहा कि 10,000 लोग नहीं, कम से कम 4 लाख लोग सड़कों पर निकले। मेरा नहीं ख्याल कि इस जो पोजिशन है कि 4 लाख लोग निकलेंगे। पीटीआई का जो पिछले हमने चंद महीनों में देखा है कि एहतजाज की मतलब उसमें कमी आई है, लोग जहर कारकुन पिट रहे हैं, मुकदमे हुए हैं, बहुत मसाइल हुए हैं, हुकूमत जहर रोकने की कोशिश कर रही होती है, तो बड़ा एहतजाज मुझे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही कि बड़ा अवामी एहतजाज होगा। अलबत्ता मोराल बूस्ट करने के लिए ठीक है, पेशावर में जलसे का भी सुना है। ठीक है अभी फिलहाल हमारे पैनल को यही लग रहा है। अब इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, आदिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड ऑन करना चाह रहे हैं आदिल साहब? इसमें मैं एक अपडेट करूं? जी मैं तो वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही थी, तो उसमें तो जो एहसन भवन ग्रुप है, या आप उसको आसमा जहांगीर ग्रुप करा लें, जिसको हुकूमत की सपोर्ट हासिल है, वो वाज़ह अक्सरियत उनको मिल गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है कि जो पेशावर से जो है वो एहसन भवन ग्रुप को कामयाबी मिली है, जो कि एक सवालिया निशान है कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहाँ पर वोट बैंक भी तहरीक इंसाफ है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो वकला हैं उन्होंने जो है वो आसमा जहांगीर ग्रुप या एहसन ग्रुप या हुकूमती ग्रुप को जो है वोट दिया।